तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज फर्स्ट नोट डाउन कर लिए। तो फ्रेंड देखिए इस सीरीज में हमें कैलकुलेट करना है इसके नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 है, तो यहाँ पर ये मैंने a इक्वल टू 4 लिख लिया है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म 4 है, तो यहाँ पर 7 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है जो कि 3 है। अब फ्रेंड देखिए इस सीरीज का लास्ट टर्म दिया गया है 148, तो यहाँ पर लिख लेंगे L इजिकल टू 148। ये सीरीज का लास्ट टर्म है। तो फ्रेंड हमें देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, इस सीरीज के कितने नंबर ऑफ टर्म हैं इस सीरीज में। तो देखिए हम लोग लास्ट टर्म ही इसमें दिया गया है, तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला जानते हैं L इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। तो देखिए यहाँ पर से ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें दिया गया है L इजिकल टू 148। तो फ्रेंड लास्ट टर्म की जगह पर 148 पुट करेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने L की जगह पर 148 पुट कर दिया है। इक्को लगाएंगे, A की जगह पर देखिए ये 4 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। प्लस n माइनस वन एच टी जैसे लिख लेंगे। डी की जगह पर देखिए ये 4 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये जो लिखा है 148, इसे हम लोग एच टी जैसे लिख लेंगे। ये जो 4 लिखा है इसे राइट हैंड साइड से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे n माइनस वन एच टी जैसे लिख लेंगे। इनटू में ये जो 3 लिखा है इसे भी लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए 148 में से 4 माइनस कर देंगे, तो ये फ्रेंड यहाँ पर 144 आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे n माइनस वन ऐसे ही लिख लेंगे और इंटू में 3 भी लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए इस 144 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, तो ये फ्रेंड 48 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये 48 आ चुका है। और देखिए यहाँ पर ये n माइनस वन है, तो इस माइनस वन को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ओनली n बचा है, तो इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड यहाँ पर 48 प्लस 1 ये 49 हो जाएगा। इक्वल लगा करके n ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो फर्स्ट एपी दी गई है, इस एपी के हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 49 हैं। तो चलिए फ्रेंड अब सीरीज 2 के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की सेकेंड सीरीज नोट डाउन कर ली है। देखिए फ्रेंड इस सीरीज में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके बताने हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 0.5 दिया गया है, तो इसे मैंने नोट डाउन कर लिया है a इजिकल टू 0.5। अब देखिए इस सीरीज का हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये मैंने d इजिकल टू लिख लिया है। कॉमन डिफरेंस देखिए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी सीरीज दी गई है उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म यहाँ पर इस सीरीज का 0.53 है और फर्स्ट टर्म 0.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये फ्रेंड हमें माइनस करने पर 0.03 मिला है। तो ये फ्रेंड हमने इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है जो कि 0.03 है। अब फ्रेंड देखिए इस सीरीज का लास्ट टर्म दिया गया है 1.1, तो यहाँ पर ये मैंने L इजिकल टू 1.1 लिख लिया है। ये सीरीज का लास्ट टर्म है। तो L इजिकल टू मैंने यहाँ पर 1.1 लिख लिया है। देखिए फ्रेंड हमें यहाँ पर इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, तो ये यहाँ पर मैंने n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लास्ट टर्म इस सीरीज का दिया गया है, तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं L इजिकल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन होता है और ब्रैकेट के बाहर इंटू में d। तो ये फ्रेंड लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। तो इसे हम लोग अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग L की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि L की वैल्यू आप देख सकते हैं 1.1 है। तो यहाँ पर मैंने L की जगह पर 1.1 पुट कर दिया है। इक्वल लगाएंगे। A की जगह पर देखिए यहाँ पर से जो फर्स्ट टर्म दिया गया है 0.5, तो A की जगह पर 0.5 पुट करेंगे। आगे देखिए प्लस n माइनस वन एच टी जैसे लिख लेंगे। D की जगह पर से ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू 0.03 है, तो यहाँ पे डी की जगह पे 0.03 पुट कर दिया है मैंने। अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये जो 1.1 लिखा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर से ये जो राइट हैंड साइड में 0.5 लिखा है, इसे यहाँ से उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, ये जो n-1 लिखा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और इंटू में ये जो 0.03 लिखा है इसे भी लिख लेंगे एज इट इज ऐसे ही। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये जो 1.1 लिखा है इसमें से माइनस कर देंगे 0.5, तो यहाँ पर फ्रेंड ये आ जाएगा 0.6, तो ये आ चुका है। अब फ्रेंड क्या करेंगे, देखिए ये जो इंटू में लिखा है यहाँ पर से 0.03, इसे उठाएंगे हम लोग इस 0.6 के डिवाइड में ले आएंगे, तो ये मैंने लिख दिया है 0.6 के डिवाइड में 0.03, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो n-1 है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये जो 0.6 लिखा है इसमें हम लोग देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में ओनली 1 डिजिट है, और अपॉन में जो ये 0.03 लिखा है इसमें डेसिमल जो लगा है इसके राइट साइड में देखेंगे 2 डिजिट है। तो पहले हम लोग इस पॉइंट को बैलेंस करेंगे, तो इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए ये जो 6 लिखा है इसके साथ में हम लोग एक 0 लगाएंगे, तो ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे और नीचे भी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर से। फिर ये डेसिमल इधर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 60/3 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड आगे देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को बैलेंस करने के बाद में 60/3 आ चुका है, इक्वल लगाएंगे और n-1 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए इस 60 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, तो ये फ्रेंड 20 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इस 20 को यहाँ पर हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और ये जो -1 है इसे उठाएंगे इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल में लगाएंगे और n यहाँ पर एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए ये 20 + 1 21 हो जाएगा, इक्वल में n लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये सेकेंड सीरीज में हमें यही फाइंड करना था इसके नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फ्रेंड सेकेंड सीरीज के हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 21 हैं सेकेंड सीरीज में। तो ये फ्रेंड यहाँ पर चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 10 की और जो थर्ड सीरीज है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज थर्ड नोट डाउन कर ली है, तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके बताने हैं। तो चलिए देखिए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 3/4, तो इसे हम लोग लिख लेंगे a = 3/4। तो ये देखिए